हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चांसर। कैसे हैं आप सभी? पिछला लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूट्रल पॉइंट, है ना, और फील्ड ड्यू टू डिस्क हो गया था। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन हमने कॉन्सेप्ट उसमें सीखे थे कि कैसे न्यूट्रल पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट का नंबर कितना होता है। ठीक है, तो नीट के हिसाब से देखो उसमें दो फार्मूले थे। एक फार्मूला था न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू टू सिमिलर चार्ज, और एक था हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू टू डिसिमिलर चार्ज। ठीक है, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से एक बार देखिए। और उस लेक्चर में देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट टॉपिक है उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कवर कर लेना। और रही बात आईटिक, तो आईटिक के लिए उसमें एक टॉपिक था फील्ड ड्यू टू डिस्क, और डिस्क का जो आखिरी का कंक्लूजन था फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ इनफाइनाइट साइज दैट इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वो जो फार्मूला था उस फार्मूले का यूज हम लोग आगे चल के करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं हम लोग विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी कुछ लिखना होता है, थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, तो हमने पहले से यहाँ पर इस चीज़ को लिख लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है इसको हमने यहाँ पर डिफाइंड किया, फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इनमें से भी मान के चलो कि थ्योरेटिकल बेसिस पर एक आध न्यूमेरिकल नीट में पूछी जा सकती है। ठीक है, पूछेगा ये हम 100% श्योर नहीं, बट ये कह सकते हैं कि इसमें से एक बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है थ्योरेटिकल बेसिस पे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। इसमें देखो डिफाइंड किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन्स ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। फील्ड लाइन्स is an imaginary line along which a positive test charge will move if left free। ये तो अंग्रेजी हो गई, और आपको अंग्रेजी नहीं फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, इसको रटना भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या, इसको आप डेफिनेशन प्रॉपर एक अच्छी से मिली, इसको आपने घर में जाके बढ़िया बैठ के रट लिया, लेकिन रटना नहीं है, समझना है इसको। तो ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड कंटिन्यूअस लाइंस। फील्ड किसी भी रीजन में जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पर एक गैप हो गया या यहाँ से फील्ड चलना शुरू की। यहाँ पे देखो जैसे एक लाइन ऐसे चल रही है, ये लाइन यहाँ पर मान लो बीच में कट हो गई, ऐसा नहीं है। अगर इस स्पेस में कहा जाए कि फील्ड लाइन्स हैं तो फील्ड लाइन्स का मतलब कि इस पूरे रीजन में फील्ड लाइन्स होंगी। ऐसा एक सुई का जो पॉइंट होता ना, उतना भी स्पेस आपको नहीं मिलना कहीं पर जहाँ पर फील्ड लाइंस ना हो। तो बात हो गई फील्ड लाइंस है क्या वास्तविकता में, दीज आर कंटिन्यूअस लाइंस इन अ रीजन। ठीक है, अब फील्ड लाइंस की हम डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, तो इसमें ये बात लिखी गई कि फील्ड लाइंस होती है कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं आइडेंटिटी है, उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिस्चार्ज को फ्री करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव डिस्चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसको ऐसे समझे, जैसे मान लो कि तुमने ये बात सुनी कि भूत होता है। भूत के बारे में तुमने सुना होगा, गांव में अक्सर मतलब लोग कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं ना तो सुनाते हैं कहानी कि यार आज हम रात में भूत के साथ बैठ करके बीड़ी पिए थे। ठीक है, बट वो वास्तविकता में उनसे पूछो कि भूत की शक्ल कैसी थी, ठीक है, वो तुमको बताएंगे, लेकिन वो चीज़ तुम सुन रहे हो, लेकिन आप पूरी लाइफ में ईमानदारी से बताना, पूरी लाइफ में आज तक आपने भूत देखा नहीं होगा, महसूस किया होगा। देखने वाली बात तुम नहीं कह सकते कि आपने देखा होगा, लेकिन गारंटीड आपने हो सकता महसूस किया हो। अक्सर गांव में होता है, महसूस करते हैं लोग, जैसे मान लो काफ़ी अंधेरा है, कमरे में आप लेटे हो, अचानक से आपको लगा कि यार शायद कमरे में कोई और भी, ऐसा सबके साथ कभी न कभी होता है। तो उसको हम कहते हैं हम लोग कि वो एक तुम्हारा इमेजिनेशन है, वैसा कुछ है नहीं वहाँ पर, बट वो एक इमेजिनेशन है। ठीक है, हवा की बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कि हवा है, लेकिन हवा हमको दिखाई नहीं देती। हवा हम महसूस कर सकते हैं, हवा की हम डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन वो भी कैसे बताएंगे, उसके लिए तुम्हें ये देखना है कि मान लो अगर कुछ कागज़ के टुकड़े हैं जो कि इस दिशा में मान लो फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कागज़ के टुकड़े फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जो हवा की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है,
तो हवा हम देख नहीं सकते, बट उसका जो एग्जिस्टेंस है वो है वहाँ पे, बट वो हमको दिखाई नहीं दे रही। मतलब उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, बट उसको महसूस कर पा रहे हैं। उसकी डायरेक्शन हम कैसे बता पा रहे हैं? अगर कागज़ के टुकड़े, हम कहें कागज़ के टुकड़े ने यहाँ पे ऐसे रखा, वो कागज़ का टुकड़ा जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी? हवा बह रही होगी। ठीक वैसे यहाँ पर कहा गया कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, दीज आर इमेजनरी लाइन्स, दीज आर इमेजनरी फील्ड लाइन्स। इनको हम लोग देख नहीं सकते। ये ऐसा माना गया है कि जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो शायद एक डिस्चार्ज जिस दिशा में मूव करेगा उस दिशा में फील्ड लाइन्स होती हैं, ऐसा माना गया। तो ठीक, जब मानेंगे तो हम लोग भी मान लेते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं स्रोत होना तय है। अगर मान लो हवा फ्लो करी, जैसे पंखा, यहाँ पे पंखा अगर मान ली चल रहा तो हवा फेंकेगा, तो हवा जो हमको मिल रही ड्यू टू सोर्स यहाँ पर क्या? फैन है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना कि जो फील्ड लाइन्स हैं कहीं ना कहीं गारंटीड किसी न किसी चार्ज के द्वारा निकल के आ रही होंगी। अगर फील्ड लाइन्स हैं मतलब कि वो फील्ड लाइन्स कहाँ से निकल के आ रही होंगी? कहीं ना कहीं स्रोत से, कोई ना कोई सोर्स बैठा है। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन्स हमने लिखा है, बट आप ये समझो इस फिगर में, ये जो पहला फिगर है ये वाला, इस फिगर में दिखाया गया कि जो फील्ड लाइन्स हैं प्लस क्यू चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, प्लस क्यू चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, और माइनस क्यू चार्ज में रेडियली इनसाइड आ रही हैं। रेडियली इनसाइड, रेडियली आउटसाइड का मतलब कि जो पॉइंट चार्जेस से फील्ड लाइन्स चारों तरफ ऐसे रेडियली, ठीक, ऐसे निकल रही है। और यहीं पर ये निगेटिव चार्ज होता तो ऐसे आ रही होती चारों तरफ से। समझ में आ रही बात? तो ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इन सभी पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइन्स ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। फील्ड लाइन्स हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होंगी? आउटसाइड, रेडियली आउटवर्ड। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन्स डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट हमने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड या फिनिश्ड इनटू नेगेटिव चार्ज। जो फील्ड लाइन्स होती हैं धनात्मक आवेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर ही फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट हमने लिखा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। इस लाइन का मतलब देखो, इस लाइन का जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसका फिगर हम, सेकंड वाले पॉइंट का फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक फील्ड लाइन सही है ऐसे। ठीक है, अब इस फील्ड लाइंस पे अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट डाला जाए, इस पॉइंट पर टेंजेंट इस पॉइंट के फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ऐसे टेंजेंट हमने डाला। अगर फील्ड लाइंस थोड़ा ऐसे और कर्व कर ली जाए तो यहाँ का जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट के फील्ड को ऐसे बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर जिस पॉइंट पर फील्ड आपको डायरेक्शन वाइज बतानी है उस पॉइंट पर क्या डालोगे? टेंजेंट। एंड दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा, टू लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट भी आप समझो, ये दो फील्ड लाइन्स हैं ऐसे, ये ऐसे देखो एक दूसरे को ऐसे मान लो क्रॉस कर रही हैं। ये पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन्स आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब ऐसा ये बात बोली गई कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती, वो रीज़न भी हमको पता होना चाहिए। तो रीज़न ये है कि जिस पॉइंट पर ये लाइन्स आपस में एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाला जाए तो वहाँ पर देखना कि दो फील्ड यहाँ पर दिखेंगे, एक टेंजेंट इस वाली लाइन पर और एक टेंजेंट इस वाली लाइन पर। जिस पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट डालने पर हमारे पास एक नहीं दो फील्ड होंगी और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, दो अलग अलग वैल्यू की भी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में और दो अलग अलग वैल्यू की फील्ड पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अगर कल की डेट में आपसे कोई ये पूछे कि फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती तो उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि जिस पॉइंट पर फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं
उस पॉइंट पर एक नहीं दो फील्ड होती हैं। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद लिखा फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। ये पॉइंट भी अच्छा है, इसको भी आप अच्छे समझिएगा। ये पॉइंट देखो, हम चौथे वाले पॉइंट का फिगर बना रहे हैं यहाँ पे। चौथा वाला पॉइंट ये है, फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। जैसे देखो हमारे पास ये को कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, इस पे चार्ज मान लेते हैं प्लस का, ठीक है, ये चार्ज प्लस का इस पे। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकल के आएंगी वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस, जो कंडक्टर होता है उसके ठीक सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका यूज अभी हम लोग एक बड़ा फिगर बनाएंगे अच्छा से, उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे, फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। फील्ड लाइंस कंडक्टर के भीतर नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद करना कि कंडक्टर के भीतर फील्ड लाइंस हमेशा जीरो होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। आप इसको भी अच्छे से याद रखना कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक बंद पास या क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जैसे देखो कई बार, इसे फिगर को आप देखो यहाँ पे, इस फिगर में ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर फिनिश हो गई, ये स्टार्ट हुई यहाँ पर फिनिश हो गई। ऐसा नहीं कि ये गई और वापस आ गई ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गई और वापस आ गई। अगर जाती और वापस आती तो एक लूप बन जाता, तो फिगर गलत हो जाता। समझ में आ रही बात? तो ऐसे देखो एग्जाम में फिगर बना के देगा और उसमें कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा फिगर इनमें से करेक्ट नहीं है। तो उसमें आपको देखो कुछ ऐसा छोटा सा बना के देता है, हालांकि इतना बड़ा फिगर भी नहीं बनाएगा वो, ये बढ़िया अच्छा सा फिगर बनाएगा, इसमें एक छोटा सा लूप ऐसे बना देगा, एक बिल्कुल छोटा सा ऐसे। तो इसमें देखो यहाँ पर एक क्लोज लूप बन रहा है और हम जानते हैं कि फील्ड लाइन से क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। लूप ना बना पाने का रीज़न है जो फील्ड लाइंस होती हैं प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस पे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है तो ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, इन फील्ड लाइंस को अपनी ओर खींचेगा। अगर दोनों प्लस के चार्ज हैं फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होगा। यहाँ पर प्लस माइनस के बीच क्या है, अट्रैक्शन। तो जितनी फील्ड लाइंस इसके पास हैं उन फील्ड लाइंस को ये अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा। अब यहीं से एक पॉइंट हम देखो निकाल रहे हैं कि अगर ये खींचने में कैपेबल हैं तो सारी फील्ड लाइंस खींच सकता है, अगर खींचने में कैपेबल नहीं है तो फाइनली यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस इसके पास नहीं पहुँचेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये बात यहाँ से लिखी जाती है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी चार्ज से निकल के जो आती हैं वो हमेशा उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। फील्ड लाइंस ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जितना पावरफुल चार्ज उतनी ज़्यादा इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल के आएंगी, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें देखो ये जो पॉइंट है ना इसको आपको अच्छे समझना है, इसका फिगर भी आपको अच्छे से बनाना है। फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस, इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है या आएगा उसका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा फिगर बना के दे दिया सस्ता सा और आपसे पूछा कौन सा फिगर सही नहीं है तो आप बता ले जाओगे, बट ऐसा नहीं पूछेगा। देखो जैसे ये कहेगा कि मान लो हमारे पास एक को ये प्लेट है और यहाँ पर एक हमने रख दिया मेटेलिक सरफेस, ठीक है, लोहे का ये एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, और जो सरफेस है एक प्लेट है, एक टू प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज हमने मान लिया प्लस। अब ये बात जानते हो कि प्लस का जो चार्ज होता है वो हमेशा फील्ड लाइंस बाहर निकालेगा। चूँकि प्लेट है तो प्लेट के द्वारा फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। अभी जो कंडक्टर है, जो स्फीयर है, ये स्फीयर देखो फील्ड लाइंस को अपनी ओर खींचेगा ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से खींचेगा ताकि जो फील्ड लाइंस इसमें आना चाहें वो आएँ, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आते समय ये इस तरह से आए ताकि जो फील्ड लाइंस है ना उनकी डायरेक्शन ठीक सेंटर की तरफ हो।
यहाँ पर कहीं मान लेते सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर कहीं सेंटर है। और जब आए तो आने के बाद जब इससे बाहर निकलें तो निकलते समय भी देखो ऐसे होनी चाहिए, ताकि फील्ड लाइंस कहाँ से आती हुई लगें, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। एक दो फील्ड लाइंस होंगी जो कि ठीक सेंटर से ऐसे गुजर रही होंगी, सेंटर से ऐसे ये पास हो रही होंगी, ठीक है। अब चूंकि हमने बात लिखा ना अभी आखिरी में कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ये वाला पॉइंट एक चालक के भीतर नहीं होती हैं, फील्ड लाइंस चालक के भीतर नहीं होती, ठीक है। देखो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकली होंगी, अब ये सीधा नहीं निकलेगी, सीधा निकलने का मतलब कि फिर ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, तो ये ऐसे आते हुए लगे कि जो है ना ठीक सेंटर से, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जाइए, ठीक है, ऐसे फिगर बनेगा। हल्का हल्का देखो यहाँ पे कर्व है, ये जो कर्व है इस कर्व को ये बात ये बता रहा है कि जो फील्ड लाइंस ये वाली है ना, ये कहाँ से आती हुई लग रही है, सेंटर से। ये फील्ड लाइंस कहाँ पर जाती हुई लग रही है, सेंटर पे, ठीक है। बाकी और भी लाइंस होंगी ऐसे निकल गए, सारी फील्ड लाइंस को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, या सारे फील्ड लाइंस इसमें इंटर नहीं करेंगे, बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर से निकल जाएंगी। एक तो फिगर ये बन जाता है। एक फिगर भी ऐसा ही बनता है कि देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर था, और इस स्फीयर को हमने क्या किया, सॉलिड था, इसमें से हमने क्या किया, कुछ पार्ट इससे कट करके निकाल लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्फीयर होगा यहाँ पर मैटर होगा, ठीक है, यहाँ पर मैटर होगा, ठीक है, यहाँ पर मैटर है। और ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी के ठीक सेंटर पर एक चार्ज हमने क्यों बैठा दिया, ठीक सेंटर पे ही है। अब इससे तुम जानते हो कि जो फील्ड लाइंस निकल के आएंगे ठीक सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसा दिखेगा यहाँ पे देखो, क्योंकि सेंटर पे है तो सभी फील्ड लाइंस सेंटर से ऐसे निकल जाएंगी। इन फील्ड लाइंस को अपने पाथ को चेंज नहीं करना होगा, ठीक है, ऐसे देखो निकल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फिगर बन के आता है वो एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। ये फिगर हम पहले देखो बेसिक से चल रहे हैं कि बेसिक जो फिगर होगा हमारा कुछ ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे फिगर होगा ये। सभी फील्ड लाइंस देखो कहाँ से आती हुई लग रही है, सेंटर से। इसमें दो बातें एक साथ प्रूफ हो रही है कि यहाँ पर जो मैटर है चालक का, इस चालक के अंदर कैविटी में तो है फील्ड, चूँकि कैविटी में चार्ज बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो मैटर, इस मैटर में फील्ड लाइंस कितना, जीरो है। समझ में आ रही बात। ये दोनों फिगर आप अच्छे से देख लो, ठीक है। ये फिगर हटा दे रहे हैं हम, अब देखो अगर जैसे हम ये कहें कि मान लो सेम फिगर था, बस इसमें क्या किया था इन्होंने, कैविटी तो थी लेकिन जो चार्ज था उस चार्ज को सेंटर पे ना रख करके हल्का सा बाहर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सेंटर पे ना रख करके थोड़ा सा बाहर। ऐसे देखिए मान लो यहाँ पर मैटर था, ऐसे यहाँ पर मैटर है, ठीक है, और चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, वो कितनी होती है, जीरो, ठीक है, ऐसे। सेंटर यहाँ पर कहीं है, बट हमने आवेश को यहाँ पे ना रख करके हल्का सा यहाँ पर खिसका दिया, ठीक है। अब चूंकि आवेश पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तुम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हमेशा फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती हुई लगती हैं, ये बात हम पहले जानते हैं। अब तुम ये बताओ कि इसमें फील्ड लाइंस तुम्हें ऐसे बनाना ताकि वो सेंटर तो यहाँ पर, लेकिन आवेश हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। इससे देखो ये जो बल रेखा ये वाले ना सेंटर से ऐसे निकल जाएगी, बट जितनी भी बल रेखा इससे निकालोगे, फील्ड लाइंस निकालोगे, वो सारी फील्ड लाइंस इस तरह से यहाँ से निकालो ताकि वो कहाँ से आती हुई लगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऐसे।
ऐसे ऐसे, ठीक है। और भी फील्ड लाइंस यहाँ पर बनेंगी, बट हम इतने से समझ सकते हैं कि फिगर में क्या चीज़ समझना है हमको, ठीक है। अब ये फिगर हमसे पूछा था कि अगर आवेश चार्ज सेंटर से थोड़ा हट के रखा है तो कौन सा फिगर सही होगा, कौन सा फिगर फील्ड लाइंस के लिए सही होगा, ठीक है। यहाँ पर तो फील्ड लाइन 0 होंगी, बाकी जो फील्ड लाइंस है हमेशा चालक के सरफेस के परपेंडिकुलर, चालक के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसमें देखो ऐसा हमने बना दिया कि जो फील्ड लाइंस है ना, ये वाली, ये कहाँ से आती हुई लग रही है, सेंटर से। ये कहाँ से आती हुई लग रही है, सेंटर से। समझ में आ रही बात? तो इसमें देखो